Good morning from 4500 feet. So I am almost at the top of पारसनाथ हिल्स. और आज की जो राइड रही है ना, वो क्या ही बताऊँ, नेक्स्ट लेवल वाली राइड रही है. मतलब ट्रस्ट मी, मैं ये बातें काफ़ी बारी बोलता हूँ, बट लिटरली बता रहा हूँ, आज की जो राइड रही है वो बहुत ही ज़्यादा एपिक रही. तो 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने में हमें करीब 1.5 घंटा लग गया. तो आप समझ सकते हो रोड किस तरह की होगी. और क्योंकि ऐसा है ना कि ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है, ये कहानी शुरू होती है हमारे होटल के बाहर से, जहाँ से ये राइड शुरू हुई थी. और अगर आपको बिल्कुल वही वाली वाइब चाहिए ना, जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ और आशीष और विशाल भी मेरे साथ महसूस कर रहे हैं, तो आप कहानी को शुरू से देख कर आओ. Alright guys, so it's 6 in the morning right now. Temperature is 12 degree. तो मैंने अभी रूम वगैरह पार्ट में कुछ भी शूट नहीं किया, बट दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम रुके हुए थे. बाइक बस एक बार में अगर ऑन हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, बिकॉज रात भर ऐसे ठंड में ही रही है मेरी बाइक बाहर. जय माता दी. नो इश्यूज एट ऑल. तो हमने चाय ऑर्डर किया, चाय रेडी हो रही है और इसको पीते ही फटाक से निकलेंगे इधर से. तो लेट्स सी, प्रोबेबली बाय 6:30 विल बी लीविंग फॉर द माउंटेन. So we are having our tea with biscuit, fine coffee. हाँ जी, ये है मधुबन मंदिर. कल के ब्लॉग में आपने देखा था. इसी जगह से दीपक भाई और आशीष भाई अपने घर के लिए वापस निकले थे. एंड राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज़ द पारसनाथ पहाड़. तो यहाँ से पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हो जाती है. तो ये जो बेस पॉइंट है, यहाँ पे जो टेम्परेचर इट्स समवॉट अराउंड 11-12 डिग्री सेल्सियस. बट जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, टेम्परेचर और भी ज़्यादा गिरने वाला, रिगार्डलेस कि धूप रहे या ना रहे. एंड ऑल दीज गाइज आर द पालकी गाइज. ये यहाँ पे बम्बू. ऑलराइट गाइस, तो पहाड़ चढ़ने की शुरुआत हो चुकी है. 4500 फीट. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल. और मैंने जितना भी रिसर्च किया ना, ऑफ रोडिंग एक अलग लेवल पे करनी पड़ेगी हमें. अभी तो खैर रास्ता ठीक है क्योंकि हम बेस पॉइंट पे हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी रियली डिफ़िकल्ट आगे जाने के बाद. तो ये जो वैली की हाइट है ना, यहाँ के लोकलाइट से मैंने पूछा था, दे सेड कि करीब 15 किलोमीटर के आसपास की है. बट कुछ लोग बता रहे थे कि 10 किलोमीटर है. तो इसी बीच के आसपास की चढ़ाई होने वाली है. बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे गियर 1 गियर 2 में आपको स्विच करते रहना पड़ेगा. ये आपको अभी पक्की सड़कें दिख रही है ना, आगे जाने के बाद ये सड़कें आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी. ये बहुत ही ऊँचे ऊँचे कर्व्स है यार. ओ माय गॉड, ये बहुत ही ऊँचा कर्व है. आई डोंट नो आपको ये समझ आ रहा होगा नहीं. ओ भाई साहब, क्या हाइट थी इस कर्व की, बाप रे. एक और. अभी क्या हो रहा है, एक्चुअली सबके वाइजर में फॉग आ जा रही है क्योंकि हम सांसें ले रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ठंड है. सो वी आर स्टिकिंग टू आवर फॉर्मेशन. मैं हमेशा बीच में रहूँगा और विशाल भैया और आशीष आगे या पीछे रह सकते हैं. राइट नाउ विशाल भैया इज़ अहेड ऑफ मी एंड आशीष मेरे पीछे. और ये देखो पतली सी रोड है और दोनों तरफ बाउंड्री नहीं है, मतलब बहुत हिसाब से चलाना होगा. तो यहाँ पे लोग पैदल भी ऊपर जाते हैं. और अगर आपको पैदल ऊपर जाना है ना, तो आपको अच्छा खासा समय लग जाएगा. तो अभी का टाइम इज़ परफेक्ट. लेकिन जितनी अर्ली मॉर्निंग आप हाइक शुरू करोगे, अगर आप पैदल हो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा. तो जिन पक्के रास्तों की मैं बात कर रहा था, वो रास्ते अब ख़त्म हो चुके हैं. अब हम आ चुके हैं प्रॉपर ऑफ रोडिंग पैच में. अभी ऑफ रोडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना, कि यहाँ चारों तरफ पत्थर गिरे हुए हैं. ऑनेस्टली बोलो ना, तो अभी तक तो काफ़ी मज़ा आ रहा है. बट द थिंग इज़ कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, ठंड मुझे थोड़ी थोड़ी और बढ़ती हुई दिख रही है. क्या बात है, सूरज की किरणें, आई एम लविंग इट.
तो पिछले कुछ 15 मिनट से हम इसी तरह के रास्तों पे चल रहे हैं। आपको रास्तों में कुछ खास अंतर दिख नहीं रहा होगा बिकॉज रास्ते ही ऐसे हैं। ये मेरे पीछे एक बाइक है, वो कुछ ज़्यादा हड़बड़ी में। अरे चचा, ये जो एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूँ ना, ये मैं बता नहीं सकता मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मतलब मुझे डर भी लग रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम, बट ये जो पतली ओ बाइक स्किड कर गई थी यार अभी। अगर मैं नंबर के हिसाब से बात करूँ ना तो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। पर्टिकुलरली अगर आपको बाइक चलाना पसंद है तो 15 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है, बट ऐसे रोड में जो आपकी स्पीड रहने वाली है ना, दैट इज़ मैक्स 20। आगे वाले में ठीक। हम इतनी ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं, ओह माय गॉड, एक नंबर है यार, एक अलग लेवल की थ्रिल है। तो मैंने ब्रेक लेने के बारे में बोला, विशाल भाई ने बोला थोड़ा आगे जा करके रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे झाड़ियाँ हैं तो कुछ व्यू भी मिल नहीं रही है। तो आई थॉट दैट्स अ गुड ऑप्शन। यहाँ से थोड़ा लेफ्ट और मैं 1 सेकंड में ऊपर पहुँच जाऊँगा। थोड़ी भी चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रुकने का डिसाइड किया और यहाँ से आप व्यू देखें बस। यहाँ पे तो झाड़ियाँ भी नहीं है, पारसनाथ बाबा का टेम्पल। दैट इज़ द पारसनाथ टेम्पल, जो कि अभी भी आप देख सकते हो हमसे कितना ज़्यादा ऊपर है। हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, मंदिर की साइज़ मुझे बड़ी होती दिख रही है, बट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही भव्य मंदिर है वो। तो ऑलराइट, हम उस पॉइंट से निकल चुके हैं। ड्रोन शॉट्स लेने का हमारा प्लान था, बट हुआ ये कि क्योंकि धूप बिल्कुल सर पे है ना, तो थोड़ी सी लाइटिंग इशू हो जा रही थी। बाकी यहाँ पे CRPF के कैंप है एज यू कैन सी। और यहाँ से अगेन ऑफ रोडिंग वाला पैच ख़त्म होता है, बट यहाँ पे शुरू हो गया है एक पतली सी पक्की सड़क और ये छोटे छोटे बंदर। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, अमेजिंग मैन। ऑलराइट, सो आई थिंक बाइक का जो सफ़र है ना वो यहाँ तक ही था। यहाँ के बाद हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। एंड यू कैन सी बहुत सारे बाइक्स हैं यहाँ पे। एक्चुअली बाइक सर्विस भी अवेलेबल है जो कि नीचे से शुरू होती है, वो आपको ऊपर तक पहुँचाते हैं। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस इनक्रेडिबल व्यू गाइस। तो झारखंड के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कुछ ऐसे 500 मीटर बाकी हैं। पता है एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इतनी ऊपर आने के बाद में आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब जैसे ग्रिल्स वगैरह है यहाँ पे, पर्टिकुलरली जो यात्री पैदल जाने वाले हैं ना उनके लिए तो काफ़ी कुछ अवेलेबल है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जैफ फोर्स और CRPF फोर्स दोनों के कैंप है, तो एक तरीके से आपको इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी महसूस होती है। और अच्छा यार, लाइक अभी से ही मतलब हार्डली अभी तक हमने कुछ 200 मीटर वॉक किया होगा एंड वी आर पैंटिंग। सांस फूल जा रही है यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब ऐसे ही लोग नहीं कहते इसको, इस ट्रैक को कंप्लीट करने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। हाँ जी, तो ये थी अभी तक की कहानी और यहाँ से हम करते हैं कंटिन्यू अपने आज की हाइक को। और यहाँ पे हम रुक कर थोड़ा व्लॉग कर रहे थे ना, थोड़ी हमारी सांस में सांस आई बिकॉज मैं हाफने लग गया था। विशाल भैया आपका क्या हाल है? सो फार नॉट सो गुड। क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल? बट हम लोग हैं तो फिर भी एडवांटेज है कि हम लोग बाइक से आधा से 90% हम लोग कवर कर चुके हैं। बट
जो ट्रैक करके आता है उस उन लोग के लिए अगर बाइक नहीं होता तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए अगर आपको यहाँ पे पैदल चढ़ना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट बट द थिंग इज़ कि आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं बट एक दो स्टॉल्स लगे हुए थे, यहाँ पे बिस्किट और पानी वगैरह चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ से अभी हम फ्रूटी ले रहे हैं, आशीष व्लॉग करने में बिजी है। तो मैं यहाँ ज़रा अभी फ्रूटी लेकर बैठ गया था, विशाल भी और आशीष को शूट करना था। तो मैं सोचा इसी बीच में आपको आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बता दूँ। सो टुडेज़ वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई कलाम ग्रोसरी ऐप। अब पर्टिकुलरली वो सारे लोग जिनकी खुद की बिजनेस है या फिर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव का बिजनेस है ना, तो आप ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भी स्किप मत कर, बिकॉज ये जो ऐप है ना ये आपके बिजनेस को काफ़ी हद तक बड़ा कर सकता है। बेसिकली आपको जो फिजिकल स्टोर है ना उसको आप मोबाइल एप्लीकेशन पे भी ला सकते हो, मतलब आपकी दुकान अब हर किसी के स्मार्टफोन पे भी आ सकती है। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने दे दिया, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी ऐप में आपको काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे। और इस ऐप के थ्रू होगा ये कि लोग ये जान पाएंगे कि आपकी दुकान में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आपकी दुकान से वो परचेज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ पेमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी ऐप को पर्सनलाइज कर सकते हो, आपके हिसाब से उसमें ऑप्शंस आप डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव। कलाम एकेडमी आपके लिए ये ऐप डेवलप करके भी दे देगी और साथ ही साथ मेंटेनेंस की भी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। तो या दिस वाज ऑल अबाउट द कलाम ग्रोसरी ऐप। यू कैन चेक आउट द ऐप ऑन द प्ले स्टोर। और यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रसाद। अब पारसनाथ बाबा के यहाँ पे आए हैं तो प्रसाद ले जाना अनिवार्य है। तो 290 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे। मेरे बिल्कुल पीछे है पारसनाथ बाबा की मंदिर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा बट इट्स जस्ट दैट कि यहाँ आने के बाद जितनी भी मेरी थकान थी, जितने भी मेरे टेंशन थे ना, ऐसा लग रहा है सबसे मैं मतलब मुझे रिलीफ मिल गई है। एक अलग लेवल की पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। वाह यार, मतलब मैंने आपको ड्रोन शॉट दिखा जो कि आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए अभी। बट मैं जो अपनी नेकेड आई से देख रहा हूँ उस चीज़ का लेवल मैच कोई भी गैजेट हो नहीं कर सकता है। अभी हम जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। उस पार्ट को मैं व्लॉग नहीं करूँगा बट क्योंकि कुछ चीज़ों को मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मंदिर में हमने प्रसाद चढ़ा दिया, लोग यहाँ पे परिक्रमा करते हैं, हमने वो भी कर लिया और बहुत पीस मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ऑनेस्टली इट्स अ होली प्लेस फॉर जैन पीपल। जैसे हमारे लिए देवड़ी मंदिर या फिर वैष्णो देवी होता है ना, फॉर ऑल दी जैन पीपल दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट सीक्रेट प्लेस। और अभी ऐसा है ना कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे पारसनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए वो काम हो चुका है। तो अभी अपना थोड़ा ब्लॉग भी कंटिन्यू कर लिया जाए। और अभी ऐसा ना कि मैं आपको इस जगह के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूँ जिसको जानने के बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो बेसिकली यहाँ पे 24 तीर्थंकर जिनमें से 20 को यहाँ पे ही निर्वाणा प्राप्त हुई थी, मतलब मोक्ष की प्राप्ति इस जगह पे हुई थी। एंड दैट इज़ द रीज़न ये जगह को इतना ज़्यादा होली प्लेस कंसिडर किया जाता है। और ये जो जगह है ना पारसनाथ, ये यहाँ के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के नाम पे यहाँ पे रखा गया है। इसको शिखरजी पर्वत भी कहा जाता है। इसके अलावा हिमालय के सदर्न पार्ट में इससे ऊंची कोई भी जगह नहीं है। सो वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग ओवर देयर और यहाँ से जो व्यू है ना दैट इज़ लिटरली ब्रेड टेकिंग। वो आपने ड्रोन शॉट्स में इधर उधर देख ही लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और जो यहाँ की चढ़ाई है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट है, पर्टिकुलरली अगर आप पैदल आ रहे हो। इवन दो इफ यू आर अ यंग पर्सन बट स्टिल इट विल टेक यू अराउंड 3 आवर्स और उसमें आप बहुत ज़्यादा पैंट करोगे, आई मीन बहुत ज़्यादा हांफने लगोगे। और अगर आप बाइक से आने की कोशिश करोगे तो इफ़ यू कैन सी द वैली बिहाइंड में आपको रास्ते दिख रहे होंगे, तो हम उन रास्तों से आए हैं। थ्रू आउट बाइक की स्पीड 15-16 की स्पीड भी बाइक चलेगी। 1 घंटे इस तरह की वैली पे पूरी ऑफ रोड करके आना वॉज रियली डिफ़िकल्ट। और आशीष, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया चढ़ने में, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, हम लोग ने मैनेज किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। आज से पहले ऐसा कभी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं मिला। और यहाँ से मेरे को व्यू भी दिख रहा है कि हम लोग कहाँ कहाँ से आए हैं घूम के। सो या ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। एंड वो कहते हैं ना कि सारी मेहनत और सारे पैसे इस व्यू के और इस सुकून के जो अभी हमें मिल रहा है। और बाय द वे हमारे तेरी पैर से हो रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड लग रहा है ना, मतलब कि जो मैं कैसे यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ ना मुझे खुद को आइडिया नहीं है, क्योंकि मार्बल है और बहुत ज़्यादा ठंडी जगह, जितने हाइट पे आते हो ऑब्वियसली ठंड बढ़ जाती है। तो इट्स बेटर कि मैं धूप वाले एरिया में आ जाऊँ। क्या हुआ ब्लॉगर वीश? आई एम फीलिंग द वाइब ऑफ द प्लेस। आप इस मोमेंट में सिंक इन कर रहे हैं? सिंक इन कर रहा है, डुबकी लगा रहा है। अलग सुकून है ना? लिटरली ऐसा लग नहीं रहा कि ब्लॉग करे, बस इसको मैं फील करना चाह रहा हूँ प्लेस को। ये हमारे साथ अक्सर हो जाता है किसी भी ब्लॉगर के लिए। ये जो 50-50 का रेशियो चलता है ना कि आप व्लॉग करो या फिर मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि जो मैं फील कर रहा हूँ मैं बता नहीं पा रहा हूँ और जो मैं बताना चाहता हूँ मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। ऑलराइट, सो वी आर एट द पार्किंग पॉइंट। हमारी सारी बाइक सेफ़ है यहाँ पे, सिक्योरिटी कोई इशू थी नहीं एक्चुअली, काफ़ी सारी बाइक्स ऑलरेडी यहाँ पे पार्क होती हैं।
तो चढ़ते वक्त हमें थोड़ा टाइम लगा था, बट उतरते वक्त कुछ भी समय नहीं लगा। इन नज़ारों की तो बहुत याद आएगी, बट वी आर टेकिंग सम ग्रेट मेमोरीज बैक। वापस के लिए हम निकल नहीं, इट्स अगेन द सेम वैली जो कि हमें क्रॉस करनी होगी, बट क्योंकि इस बार हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, विच विल बी कंपैरेटिवली टफर देन गोइंग अपवर्ड्स, बिकॉज क्योंकि आपकी बाइक थोड़ी एडिशनल स्पीड पे भागेगी बिकॉज ऑफ द स्लोपीनेस। अगला ब्रेक मारे ना। हाँ तो लग गया ना, लगाना पड़ा। बाइक गिर गया था। हाँ खड़े खड़े। अरे उधर सामने से नहीं 2 गाड़ी जा रहा था, तो वो भी बीच लाइन में था, हम भी बीच लाइन में थे। हॉर्न मारते हुए आ रहे थे, ब्रेक लिए, अगला ब्रेक जोर से लगाना पड़ गया। नहीं खड़े खड़े, वैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो 4500 फीट का रास्ता तय करने के बाद अभी कुछ ऐसे 100-200 फीट बाकी होंगे। नो इश्यूज नो वरीज। और मैंने एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं लिया, फिर भी गाड़ी 20 की स्पीड पे जा रही है। जय माता दी। कसम से मैं भगवान का नाम लेकर ही आगे बढ़ रहा हूँ। दिस रियली इज़ वेरी रिस्की। गाइस अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो डेफिनेटली आपने इस ब्लॉग को बहुत इंजॉय किया होगा, और अगर आपने किया ना तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। देखो इतने रिस्क लेकर मैं आपको लाइक करने बोल रहा हूँ, 1 लाइक तो बनता है यार। प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। एंड ऑल्सो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट अ रिमाइंडर, प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑलराइट, सो वी आर एट द बॉटम बेस पॉइंट, मधुबन बेस पॉइंट ये रहा। सेफ एंड साउंड हम तीनों आराम से आ गए। मज़ा आ गया। लेकिन आशीष, आपने अगर कल वाला ब्लॉग देखा होगा ना तो आपको पता होगा इसी चाय दुकान पे हम कल शाम में भी आए थे और आज भी यहीं पे आए, बिकॉज यहाँ की चाय मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो अभी चाय पी रहे हैं, भैया लोग ने कॉफ़ी मंगाई, ये बन गई है। अगर आपको ये ब्लॉग किसी भी दिन से अच्छा लगा ना तो मेक श्योर आप लाइक के बटन को हिट कर देना। बहुत ज़्यादा रिस्क, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा। कल इसका एपिसोड 4 आएगा जो कि प्रोबेबली इसका आखिरी एपिसोड होगा। बाय द वे गाइस, आपने इसके पहले की 2 वीडियोज़ नहीं देखी ना तो प्लीज़ डू चेक आउट ऑल दोज वीडियोज़, आपको बेटर रिलेट कर पाओगे हमसे। सो गाइस विद दैट सेड इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखें। बाय द वे मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम सीधे जाएंगे धनबाद वाले होटल में, और वो यहाँ से करीब 75 किलोमीटर से नॉन स्टॉप मारेंगे भैया। बस बैटरीज भी रिचार्ज करनी है और खुद को रिचार्ज करना है। एटलीस्ट 10 आवर्स का ब्रेक चाहिए, मतलब सोने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बाय बाय, टेक केयर।